आज उस एनजीओ के मालिक साहब जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। पहले पत्रकार थे, पत्रकारिता में वो प्रवक्ता वाले काम किया करते थे। तो शायद भाजपा ने कहा कि वहां बैठ के क्यों कर रहे हो, हमारी तरफ ही आ जाओ। चीनी से डायबिटीज होता है जज साहब, घी से तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है, उसको कराओ बैन। 6,000 करोड़ से ऊपर का एनुअल टर्नओवर होता है, 5 लाख से अधिक परिवार। थैंक यू सो मच रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया ये आपका निर्णय है। कोर्ट को भाई धन्यवाद नहीं देने वाला, मुझे पता है उनका कितना रोल। आईआईटी की रिसर्च पे थूक देने वाले ज्ञानी जज। जब इस देश में इस तरह के पर्व तक मनाए जाते हैं जिनमें सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, लोग अपने शरीर पर तलवारें मार रहे होते हैं, भाई मुझे उससे मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपने शरीर पर मार रहे हैं। तो जब सबके राइट्स अलाउड हैं, तो मेरे ही पर्व पे एक छोटा सा मुद्दा आतिशबाजी, ये मेरा राइट क्यों नहीं हो सकता? नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाल ही में दिवाली के शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें एनसीआर और दिल्ली के क्षेत्र में जो पटाखों पर बैन लगा हुआ था वो हट गया है। ग्रीन क्रैकर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिए हैं। लेकिन अब इसमें सवाल ही उठता है, क्या यह निर्णय अचानक आया है? तो इस वीडियो में ऐसी 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। क्या यह निर्णय अचानक आया है? अगर आया है तो इसमें किस किस का रोल है? सुप्रीम कोर्ट का कितना रोल है? भाजपा का कितना रोल है? इसके साथ ही भाजपा की कुछ हिपोक्रेसीज वो थोड़ी सी एक्सपोज करने का प्रयास करूंगा और थोड़ी सी सीरियस बात भी करेंगे कि जहां भाजपा की दिल्ली सरकार सीरियस काम कर रही है और अंत में यह निर्णय कि ग्रीन क्रैकर्स पर से बैन हटा है, इसको कैसे देखा जाए। क्या इससे प्रदूषण बढ़ेगा या इसे ऐसे देखा जाए कि करंट सरकार या सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण बढ़ाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है? इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको रोचक लगे, पसंद आए और आपको तार्किक लगे तो इस वीडियो को साझा अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले समाचार ये कि 15 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता है कि ग्रीन क्रैकर्स, उनकी बिक्री और पटाखे चलाना दिल्ली एनसीआर में अलाउ किया जाता है, बैन लिफ्ट किया जाता है। वो बैन जो पिछले 5 सालों से चल रहा था, यह बैन अचानक से हट गया। तो क्या ये सचमुच अचानक से हटा? कि भाई जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में दिल्ली में भाजपा सरकार आई है फरवरी में, उसके बाद ही इसी साल कोर्ट को याद आता है कि ये जो हमने बैन लगाया था इसमें रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। क्या ये सब अचानक हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है? भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उदाहरण के रूप में मुझे लगता है कि कोर्ट का इसमें उतना ही रोल है जितना राम मंदिर के निर्णय में था कि भाई 20-30 सालों से मामला लटका हुआ था, फिर अचानक से कोर्ट को एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, बल्ब जलता है और कोर्ट को समझ आता है कि नहीं, ये भूमि हिंदुओं की है, इस पर राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली में 10 साल से एक सरकार थी, पिछले 5 सालों से बैन चल रहा था। सरकार जैसे ही पलटती है, सुप्रीम कोर्ट को याद आता है कि यार ये लोगों के हक को हम छीन रहे हैं, उनको त्योहार मनाने का पूरा अवसर नहीं दे रहे हैं, तो हमें बैन रिलैक्स कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है भाई, सबको पता है चीजें कैसे चलती हैं, कौन करता है। असली पावर जो है वो इस देश में कौन होल्ड करता है, ये जनता जानती है। इसके साथ ही इसका एक और कारण है, इकोनॉमिकल कारण उसे कह सकते हैं। रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, वो बनिया समुदाय से आती हैं। क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है? हाँ है। इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हम पटाखों को केवल पहले दिवाली से जोड़ के, उसके बाद फिर वो धर्म से जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें अपनी भावनाओं से जोड़ करके देख लेते हैं। यह भी ठीक है कि आप हमें हमारा त्योहार ठीक से मनाने का अवसर नहीं दे रहे हो। क्रिसमस पे आतिशबाजी हो सकती है, न्यू ईयर पे हो सकती है, दिवाली पे नहीं हो सकती। हम केवल इन्हीं भावनाओं से पटाखों को जोड़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी कोई चीज बाजार में बिकती है उससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो ये इकोनॉमिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी ऐसी चीज पे बैन लगाते हो जो बाजार को, मार्केट को इफेक्ट करती है, तो उस वजह से मार्केट सफर करती है। आंकड़ों पर जाएं तो इंडियन फायर क्रैकर इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 6,000 करोड़ से ऊपर का एनुअल टर्नओवर होता है। 500 से अधिक कंपनियां पटाखों के निर्माण पे काम करती हैं। 5 लाख से अधिक परिवार, लोग नहीं दोस्तों, परिवार, उन्हें इस काम से रोजगार मिलता है। और ऐसी चीज को जब आप बैन कर देते हो तो आप सोचिए मार्केट का क्या होगा इस पूरी का। एक और तथ्य है कि बनिया समुदाय मार्केट का मेन होल्डर होता है। तो जब अगर हम इस केस की पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें रेखा गुप्ता जी का और दिल्ली सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी आशंकित है और है कि अगर रेखा जी इस विषय में कुछ न करती तो हो सकता है उनका अपना समुदाय उनके अगेंस्ट हो जाता, उनकी तरफ से रिटेलिएशन आता। अब कोई कहेगा यार थे तो केजरीवाल जी भी बनिए, लेकिन भैया उन्हें तो किसी चीज की पड़ी नहीं थी ना, उन्हें तो बस फ्री 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 की राजनीति करनी थी। लेकिन यहां बात केवल जाति की नहीं है। सत्य यह है कि भारत जैसे देश में, भारत जैसी इकोनॉमी में बनिए लोग जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, अगर आप उन्हीं को कमजोर कर दोगे, उन्हीं को धंधा नहीं करने दोगे, तो देश प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। उन्हीं लोगों से इकोनॉमी चल रही है।
तो इस दृष्टि से भी ये सही कदम है। इसको जाति से जोड़ के अगर ना भी देखा जाए कि रेखा गुप्ता अगर उस समुदाय से आती हैं तो उन्होंने अपने लोगों का फायदा किया, नहीं भाई, फायदा केवल उनके समुदाय का नहीं हुआ है, फायदा ओवरऑल मार्केट का ही हुआ है। अब आता हूं कटाक्ष वाले विषय पे कि जो मैंने कहा कि कोर्ट का कितना बड़ा इसमें रोल है और सरकार का कितना बड़ा। जैसा कि मैं मित्रों हमेशा कहता हूं कि सरकार चाहे, उनकी नीयत हो, उनकी मंशा सही हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, कुछ भी। मैंने इस विषय में ट्वीट भी किया था। ये जो कोर्ट, जज, कॉलेजियम, संविधान, कानून, ये सब सरकार के लिए कुछ नहीं, उनके हाथ का मैल है। जनता का बस काटा जाता है बड़े बड़े नाम ले दे करके कि ये कोर्ट में विषय है, अब तो कोर्ट तय करेगा। अच्छा, कोर्ट तय करेगा, हमारे देश का संविधान इस पर ये कहता है। भाई साहब, संविधान में ऑल्टरेशन भी आप ही करते हैं, उसे बदलते भी आप हैं, कानून भी आप बनाते हैं, कानून तोड़ते भी आप हैं। तो सरकार जो होती है ना, वो लिटरली सरकार नाम में ही है कि उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। पर ठीक है, ज्यादा खिंचाई इस विषय में नहीं करूंगा, खुशी का अवसर है। अब आते हैं जो मैंने हिपोक्रेसी वाली बात की थी कि कैसे भाजपा की ही इसमें थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। इसमें मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। भाई देखो, केस वेस का सीजन चल रहा है मित्रों, और मेरे तो अभी 50,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। मुझे लगा था दिवाली पे आप लोग मुझे छोटा सा तोहफा दोगे 50,000 सब्सक्राइबर करके, आप वीडियो शेयर नहीं करते, पर कोई बात नहीं। तो छोटा सा यूट्यूबर हूं तो मैं नाम वाम तो नहीं लूंगा। लेकिन इस मामले में बीजेपी का ना थोड़ा सा वही एटीट्यूड है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इस मामले में नहीं, बीजेपी का तो बहुत से मामलों में ऐसा एटीट्यूड रहता है। क्योंकि अगर आप क्रैकर बैन की गहनता से जांच करें, थोड़े गहरे पानी में जाएं, तो आप ये पाएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं या कौन कौन लोग हैं। भाजपा के एक बहुत सीनियर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, उनका एक एनजीओ था, उसी ने इस क्रैकर बैन जैसी चीज की 2019 में नींव रखी थी। 2020 में मामला कोर्ट में गया तो वही एनजीओ कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वालों में भी था, लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं क्यों अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद कई चाटुकार आ जाते हैं ट्वीट लिखने, सोशल मीडिया बताने कि नहीं नहीं, उन लोगों ने तो नाम वापस ले लिया था, पिटीशन में से डालते ही वापस ले लिया था। अरे भाई, जब नाम वापस लिया है इसका मतलब नाम था ना, तभी तो वापस लिया गया है। तो वापस हो सकता है वो इसलिए लिया गया हो कि पोल खुल जाएगी, जब चीजें सामने आएंगी और डंडा होने लगेगा कि आप तो हिंदूवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप ही ये पटाखे बैन जैसी वोक चीजें अगर करोगे तो ये सब चीजें होती हैं। हमें भी पता है क्यों पिटीशन डाली जाती हैं, किन लोगों को खुश करने के लिए, पता नहीं कहां कहां से पैसा उठाया जा रहा है दुनिया में। लेकिन जब ये डंडा होने का डर होता है कि भाई टैग लग जाएगा, तो फिर नाम भी वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन सत्य यह है कि पटाखा बैन, क्रैकर बैन की जमीन तैयार करने वाला वही एनजीओ था। भाजपा के एक बहुत बड़े नेताजी, बहुत ही बड़े नेताजी के परिवार वालों तक का इन्वॉल्वमेंट उस एनजीओ में पाया गया था। लेकिन जो हुआ वो तो उस समय हो ही गया, बैन लग जाता है। और जब बैन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलील डाली जाती है और वकील तर्क देते हैं कि भाई एक स्टडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के टॉप 15 कारणों तक में दिवाली के पटाखे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भावनात्मक सा उत्तर दे देता है दैट we don't need a study by IIT to understand that firecrackers cause harm to the lungs। ये तो बात ही नहीं हो रही जज साहब। तर्क ये था कि प्रदूषण जिस मूल कारण की वजह से आपने पटाखे बैन किए हैं, उस प्रदूषण के पटाखों से इतर बहुत से कारण हैं। पर कोई नहीं, जब आप तर्क से नहीं काट पाए तो आप भावनाएं बीच में ले आते हैं। लंग्स, गुर्दा, कलेजी। चीनी से डायबिटीज होता है जज साहब, घी से, तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है, उसको कराओ बैन। पर ठीक है, तर्कों पे चीजें नहीं खेली जाएंगी। इससे इतर एक और एनजीओ था दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे किया गया था। उनके नाम से भी एक पिटीशन डली थी कि भाई देश का भविष्य धुएं में है, प्रदूषण है, ये वो। आज उस एनजीओ के मालिक साहब जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। मतलब फालतू के बकैत हैं पर हैं तो प्रवक्ता। पहले पत्रकार थे, मतलब जैसा अपने आपको कहते थे पत्रकार थे, तो पत्रकारिता में वो प्रवक्ता वाले काम किया करते थे। तो शायद भाजपा ने कहा कि वहां बैठ के क्यों कर रहे हो, हमारी तरफ ही आ जाओ। लेकिन किंतु परंतु उन लोगों ने जो किया सो किया, ठीक है। वो अभी इस पार्टी का पार्ट है, किसी पद पे है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन हाँ पार्टी का पार्ट है। लेकिन मैं जब ये भी मान रहा हूं कि भाजपा का ही इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है बैन हटवाने में, तो मैं हिपोक्रेट नहीं हो सकता। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो थैंक यू सो मच रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया ये आपका निर्णय है। मैं कोर्ट को भाई धन्यवाद नहीं देने वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे पता है उनका कितना रोल है और आपको भी पता होना चाहिए। आईआईटी की रिसर्च पे थूक देने वाले ज्ञानी जज हैं, वही कुर्सी है, वही पद है, तो दूसरा जज उस पे आया तो उसे अचानक से विजडम आ गया। कैसे?
ये मैं नहीं मान सकता। तो कोर्ट वोट की बकैती ना ही की जाए। पार्टी का धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि इस चीज की आलोचना भी अब हो गई है, क्योंकि एक वोकड़ों का धड़ा था ना, बंद करो पटाखे, कुत्तों को दिक्कत हो रही है, जानवरों को दिक्कत हो रही है। वो किसी और को दिक्कत हो रही थी, वैसे कुत्तों को हो रही थी बट वो जानवर वाले नहीं। अब इस निर्णय को ऐसे देखा जा रहा है कि ये क्या है, दिल्ली सरकार जो है या कोर्ट जो है ये लोगों की जान से खेल रहे हैं, चाहते हैं कि प्रदूषण दोबारा से बढ़े। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और एक नहीं है, सैकड़ों रिसर्च अब दिखा रही हैं, स्टडीज दिखा रही हैं कि एकमात्र प्रदूषण का कारण केवल दिवाली के पटाखे नहीं है। तो बीजेपी की सरकार, दिल्ली की बीजेपी की सरकार, दिल्ली में पिछले 6-8 महीने से जितने से भी ये हैं, वो अब तक क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात है, पूरी चीजों को सेटल नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। अभी के 7-8 महीनों में प्रदूषण को लेकर के क्या क्या काम हुआ है, उस पर एक चर्चा आवश्यक है। रेखा जी को लेकर मेरे 100 डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मैं 50 जगह पे हो सकता है उनकी आलोचना करूं, लेकिन जहां काम बढ़िया है, जो एफर्ट दिखता है, वहां पे प्रशंसा होनी चाहिए। आगे गड़बड़ करेंगे तो आलोचना भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले दिल्ली के बजट में 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के उपयोग के लिए। आप सरकार भी बजट डाल रही थी, कुछ काम कर रही थी, वो सारे काम इन्होंने कंटिन्यू रखे, जैसे कि वाटर स्प्रिंकलर्स हो गए और कंस्ट्रक्शन साइट्स जितनी भी है उनकी मॉनिटरिंग, वो सब चलता रहा। इससे इतर इन्होंने अपना क्या किया, 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें जो पहले से थी, उनमें 5000 इलेक्ट्रिक अतिरिक्त बसें ऐड की हैं। 6 अलग अलग क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके साथ ही बीच में आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने पर भी विचार चल रहा था। जब भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो कृत्रिम वर्षा करा के उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब ये होता क्या है, जिनको नहीं पता तो बता दूं, तो जो बादल क्लाउड जो है वो आकाश में रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं, उन पर प्लेन की मदद से, एयरप्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। केमिकल की वजह से आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं बादलों के भीतर, जिससे बादल भारी हो जाते हैं और फिर वो बरसते हैं। बरसात के बाद जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं पर्यावरण में जो फंसे होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। इस पर चर्चा हो रही थी, मई के आसपास ये कराने की बात चल रही थी कि कृत्रिम वर्षा कराएंगे अगर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा, लेकिन लकीली इस साल उतना स्तर गया नहीं कि उसकी आवश्यकता पड़े। और इस साल तो कई ऐसे समय भी रहे कि दिल्ली 10 सालों में सबसे अच्छी स्थिति में थी AQI की अगर हम बात करें तो। अभी फिलहाल एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिरसा ने उसमें कहा है कि दिवाली के बाद इस पर काम हो सकता है। उनके एयरक्राफ्ट मेरठ में तैयार है, जो भी टारगेटेड क्षेत्र हैं उनमें 4 बार सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं, सही क्लाउड कंडीशंस जैसे ही मिलती है और IMD यानी कि मेट्रोलॉजिकल विभाग इस पे हरी झंडी देता है, तो दिवाली के बाद कभी भी इसका पहला ट्रायल संभव है। थोड़ा एंथुजियाज्म में आके हवा में बह के थोड़ा सा एक और काम कर दिया था दिल्ली सरकार ने कि वो 10-15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल के जो वाहन है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो भाई क्या ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था, वो इन्हें वापस लेना पड़ा। सीधी सी बात है, कोई पॉइंट नहीं था उसका, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस और सरकारी अफसर जो है वो अपनी जेब भरेंगे और वाहन वहीं के वहीं सड़कों पर रहेंगे। और दूसरा लॉजिकल पॉइंट उसमें यह था कि वाहन बैन कर देना है, पेट्रोल ना देना कैसे तार्किक है, जब आप एक तरफ हर 3 माह में 6 माह में PUCC सर्टिफिकेट देते हो। तो भाई या तो आप PUC सर्टिफिकेट मत दो, उसको एक तरफ कर दो, आप वाहन ही सीधा बैन करो। जब आप किसी व्हीकल को बोल रहे हो कि ये सर्टिफाइड है, ये हेल्दी है रोड पे चलने के लिए, तो आप उसे बैन कैसे कर सकते हो? तो वो निर्णय तो ठीक हुआ कि इन्होंने वापस लिया। इसके साथ ही CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 9 अक्टूबर को स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स को ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फूड, टेक्सटाइल, मेटल, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेड कैटेगरी यूनिट में आती हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम OSEMS जिसे कहते हैं और पैन टिल्ट जूम PTZ कैमरा जिन्हें कहते हैं, उनका इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। इन सब से होगा क्या, ये सब रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे कि क्या क्या गैसेस या अन्य पदार्थ जो भी हैं पर्यावरण में इंडस्ट्रीज रिलीज कर रही हैं, और अगर कोई हानिकारक पदार्थ होते हैं या एक अमाउंट से ज्यादा वो रिलीज कर रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। NCR में 2361 मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं जिनको ये सब इंस्टॉल करना था, उनमें से 2010 ने OCM और कैमरा अभी तक इंस्टॉल नहीं कराए थे, तो उन्हें जल्द से जल्द यह इंस्टॉल करने की हिदायत दी गई है। तो ये सब बातें साफ करती हैं कि सरकार की भाई मंशा तो है, लेकिन इतना सरल नहीं है, समय लगेगा। जैसा कि मैंने यमुना की सफाई के लिए भी लिखा था कि 1 साल पर्याप्त नहीं है, अगले साल दिल्ली सरकार का इस पे आंकलन संभव होगा और उसी समय उनकी खिंचाई या प्रशंसा जो भी की जानी चाहिए वो अगले साल से कंटिन्यू होनी चाहिए। अंत में कि भाई इस निर्णय को देखा कैसे जाए, सीधी सी बात है, पटाखे फोड़ना या न फोड़ना
ये मेरा राइट होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, एक सेलिब्रेशन की तरह उसे देखा जाता है। आपने 5 साल से एक इंडिविजुअल के रूप में मेरे इस राइट का हनन किया हुआ था, चाहे वो सरकार ने किया या कोर्ट ने, एक इंडिविजुअल के राइट का हनन हो रहा था। पटाखे, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, ये एक विषय हो सकता है, पर डेमोक्रेसी में एक चीज को पूरी तरीके से बैन कर देना और ऐसी चीज जिससे एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, वो एक अलग विषय है, वो आप नहीं कर सकते या नहीं किया जाना चाहिए। सिगरेट, दारू, गुटखा, इस पर कभी क्यों बैन नहीं लगता? ये चीजें भी हानिकारक है। चीनी के हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो 1 घंटे की वीडियो कम पड़ जाएगी, उसको कोई बैन करने की बात नहीं करता। तो बात यह नहीं है कि पटाखे फोड़ना सही है या गलत, बात यह है कि लोकतंत्र में आप पटाखे जैसी नॉर्मल चीज, नॉर्मल सेलिब्रेशन, इस पर डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? जब इस देश में इस तरह के पर्व तक मनाए जाते हैं जिनमें सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, लोग अपने शरीर पर तलवारें मार रहे होते हैं, भाई मुझे उससे मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपने शरीर पर मार रहे हैं या अपने एरिया में रह के, अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह के अपना त्योहार मना रहे हैं किसी भी तरीके से। और मैं उस डिल्यूजन में भी नहीं रहता हूं कि क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूं तो मैं ये नहीं मानता कि कोई हिंदू मांस नहीं खाता, तो मैं वो वाला भी ज्ञान नहीं दूंगा किसी को कि यार एक कम्युनिटी मांस भक्षण कर रही है। अरे भाई, हर कम्युनिटी मांस भक्षण कर रही है। अब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये अलग विषय है, लेकिन संविधान आपको राइट देता है, जहां जहां जिस स्टेट में जो जो मांस अलाउड है आप वो खा सकते हैं। तो किसी का अगर फेस्टिवल ऐसा है जिसपे काटा जाता है, ठीक है भाई, काटिए अपने एनवायरनमेंट में रह के। तो जब सबके राइट्स अलाउड हैं तो मेरे ही पर्व पे एक छोटा सा मुद्दा आतिशबाजी, ये मेरा राइट क्यों नहीं हो सकता? आप ये मेरा राइट कैसे छीन सकते हैं? भारत मैच जीतता है, नए साल की पार्टी होती है, अमीरों की शादियां होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव में जब जीत होती है तो पार्टी कार्यालयों के बाहर खूब आतिशबाजी होती है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। एक इंडिविजुअल जब त्योहार पे फोड़ना चाहेगा तो फिर वो सब आ जाता है कि ये तो दिल्ली एनसीआर में ये वाली हवा है, इससे ट्रैप होती है, ये वो। मैं दिवाली पर पटाखे फोड़ूंगा या नहीं, ये मेरी चॉइस हो सकती है, पर आप एक डेमोक्रेसी में मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, बिकॉज़ दैट्स नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। तो ये जो निर्णय आया है वो लोकतंत्र के हक में है, सही निर्णय है। अब कल को यदि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, कोई या इवन बीजेपी इसे पलटने के विषय में सोचने लगे तो वो चीज लोकतंत्र का अपमान होगा। तो अभी के लिए साधुवाद है, यह निर्णय प्रशंसा योग्य है, आशा है कि आगे भी बना रहेगा। इसके साथ ही आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपको यह नहीं बताऊंगा कि पटाखे फोड़े या नहीं, जैसे कि सरकार कुछ नहीं होती, कोई कोर्ट नहीं होता आपको यह बताने वाला कि आपको अपना पर्व कैसे मनाना चाहिए, ऐसे कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर भी नहीं है। आप स्वयं निर्णय लें, हां या ना, और आप दोनों में से जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा और आप वो लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, मैंने पटाखे, दिवाली और इसके अराउंड जो भी पॉलिटिक्स चलती है, पिछले कुछ समय से चल रही है, उसको लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए। आपको कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक अवश्य करिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो साझा करिएगा दिवाली के शुभ अवसर पे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे लोअर थर्ड में भी आ रहा होगा। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटाखे